हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का जो पेपर है हमारा ये 5 दिसंबर का है 2022 का। तो इसके जितने भी जीके के क्वेश्चन चारों शिफ्ट में पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जितने भी पेपर क्वेश्चंस हैं ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होंगे और रिपीट होते हैं ये, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। तो इसका सही आंसर 1907 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1907 में एक अधिवेशन हुआ था जिसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। इनमें आपसी मतभेद, कुछ विचारों के मतभेद की वजह से ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। लेकिन ध्यान रखें 1916 में पुनः क्या हुआ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और पुनः कांग्रेस जो मतलब नरम दल थी और गरम दल थे ये आपस में मिल गए। तो ध्यान रखें 1907 में विभाजन हो गया गरम दल नरम दल में और 1916 में पुनः ये आपस में मिल गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो उसे जाके आप एक बार जरूर चेक कर लेना। वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है। क्या है ये, एक मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिए वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इसे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और अगर आपने सीरीज को देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पॉलिटी की सीरीज पूरी क्वेश्चन की सीरीज अपलोड की है, उसे आप देखेंगे तो आपके पॉलिटी की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 933। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। तो कब, ध्यान रखिए जो ब्रिटिश संसद थी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य में 1858 में आ गया। मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरे जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था 1858 में। इससे पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो देश के शासन को चलाती थी और 1858 में जब 1857 में विद्रोह हुआ उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसमें क्या किया गया, जो शासन था इंडिया का वो किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय डैश मिनट होता है। इसका सही आंसर 1 मिनट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOS में RLD एल्काइल एल्केनाइल एरील व अन्य समूह को संदर्भित करता है। ये R क्या है, आर तो कोई ना कोई एल्किल या एल्केलाइन या फिर एरिल समूह हो सकते हैं, लेकिन COOH क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या है, अगर ये किसी में जुड़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेगा। CHO क्या है, एल्डिहाइड है। CHO क्या है, एल्डिहाइड है। COOR क्या है, एस्टर है। तो ये सारे ग्रुप हैं। OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप होते हैं जिनको क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कीटोन को जानते हैं आप, CO ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड हो गया, एस्टर COOR हो गया, तो इनको आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो लाल किला पर, ये सभी जानते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी सीजीएल में पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो रुक्मिणी देवी जो है ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है एरोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो जो एहोल का दुर्गा मंदिर है ये लगभग 1400 वर्ष पुराना है। तो 1400 वर्ष पहले लगभग एहोल का दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन है वो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत इस पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले जो आई थिंक 3 दिसंबर के पेपर में भी पूछा गया था, इसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्या है, बृहत संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं गंधायुक्ली। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गंधायुक्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिल चौहान। अनिल चौहान को दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आवर्त सारणी के दाहिने ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समूह 17। समूह 17 को किस नाम से जानते हैं, तो हैलोजनों के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हैलोजन कहते हैं। इसको ये अगर वैसे पूछा जाए तो समूह 17 है पूरा ओवरऑल, और वैसे पूछा जाएगा तो 7A है। कौन सा है ये, 7A है। तो 7A के जो तत्व है वो है कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ये कौन से तत्व हैं, इनको हैलोजनों के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनको याद कैसे आप कर सकते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो ये इस तरह फनी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इन्हें। तो इन्हें क्या बोला जाता है, समूह 17 के तत्व बोला जाता है या फिर हैलोजनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 143 है वो कहता है कि हम अगर राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है तो वो उच्चतम न्यायालय से राय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं। तो ये स्वस्थ वसा के स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं। जो गुड फैट होता है उसके ये अच्छे स्रोत हैं। क्या क्या, मेवा, वनस्पति तेल और मछली, इनसे हमें गुड फैट प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कंटेम्पररी स्टाइल नर्तकों या नृत्यांगनाओं में से डांस वेव यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था। तो ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कौन सा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर था टेरेंस लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। तो जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने माली लड्ढा और पीरा, दो ऐसे इन लोगों को मोहम्मद तुगलक ने उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या है, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को डैश के रूप में घोषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमजद अली खान दिवस। अमजद अली खान दिवस, अमेरिका ने ये क्या भारतीय संगीतकार के सम्मान में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े यूनिक हैं तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित चीजें आपको पढ़नी भी हैं। तो बास्केटबॉल जो है, पिवोटिंग जो शब्द है ये किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को डैश में लोकसभा में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त में पारित किया गया था। तो अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः बनी है। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी की जो क्रोड है वो किससे बनी हुई है, निकेल और लोहे से। तो सबसे ऊपरी परत सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सी और मैग्नीशियम,
और क्या है सियाल सीमा नीफे, नीफे का मतलब क्या है निकिल और आयरन। तो जो हमारा क्रोड भाग है नीचे अंदर का भाग उसको क्या बोलते हैं क्रोड भाग। तो धरती के जो अंदर का भाग है उसे क्रोड बोलेंगे और उसके ऊपर के भाग को सीमा के नाम से जानते हैं और ऊपर वाले को सियाल के नाम से जानते हैं। तो सियाल सीमा नीफे, नीफे मतलब क्या है निकिल और आयरन। तो निकिल और लोहे से बनी हुई है हमारी धरती का क्रोड भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि डैश मेजर द एग्रीगेट्स प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अभिषेक सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है हमारा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के अपने पेपर को। तो हमारे सेकेंड शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो जो हमारा आर्टिकल 120 है वो ऐसा कहता है कि संसद में जो कामकाज है हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में पुणे से थाणे के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर 1853। ध्यान रखिएगा पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाणे के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक, पुणे बोल दिया आई थिंक मैंने। तो मुंबई से थाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा मुंबई से थाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्या है हमारा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया। तो जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने चार्टर हासिल किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के डैश तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 सप्ताह। तो गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उत्तरी मैदानों में जो चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं उन्हें लू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलू चरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। तो जो केलू चरण महापात्र जी थे ये 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये उड़ीसी डांस के नर्तक थे। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के ये नर्तक थे। नेक्स्ट क्या है, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। तो जो पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी वंश या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक थे और बाबर ने इसमें जीत हासिल की और मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भारत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना। ये जो अवसर योजना है इसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की जो एसआई इकाई है वो कूलाम होती है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। नेक्स्ट क्या है, और आवेश निकालते कैसे हैं। तो जो Q होता है
वो n इंटू ई के बराबर होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर किसी भी वस्तु का क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एज रेंज फ्रॉम द यूथ बॉक्सर कैटेगरी इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो दिल्ली पर अनंगपाल नामक जो शासक थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन होता है जो कि हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है और HCl भी हमारे प्रोटीन पाचन में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जिसमें लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीज भारत में HIV नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए और बी दोनों। चावल और गेहूं दोनों के HIV बीज जो हैं ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाले भारत की पहली विधानसभा बन गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ ग्रुप ऑफ, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नोन एज। सबसे पहली बात RNA और RNA क्या होता है? RNA कह सकते हैं जो हमारा सेल होता है, कोई भी सेल उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक पे क्या होता है कि उसमें DNA और RNA पाए जाते हैं। DNA जो है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। DNA पे सारे कोड या जीन लगे होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को पहुंचाते हैं। अब अगर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है तो RNA जो होता है वो DNA से एक कॉपी लेकर के बाहर सेल नाभिक के बाहर जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की अगर बात करें तो इसी राइबोसोम पे जा करके ये RNA जो है, RNA में भी 3 भाग होते हैं। इसमें से जो mRNA होता है ये DNA से एक कॉपी लेता है प्रोटीन के लिए और ले करके साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाकर के ये किससे जुड़ जाता है? तो राइबोसोम से अटैच हो जाता है। और बहुत सारे mRNA जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम क्या होते हैं अटैच टू mRNA से अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम mRNA से बार बार अटैच होते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, ये जैसे मान लीजिए एक राइबोसोम है, इससे आकर के एक mRNA जुड़ रहा है, फिर ये दूसरा राइबोसोम है, तीसरा राइबोसोम है। इस तरह से जब ये जुड़ करके क्या बना लें? एक ग्रुप बना लें, इसे ही पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इम्परफेक्ट जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ध्यान रखिए, संजय मंजरेकर की ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो जो वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जो फिजेंट और मोनाल पक्षी हैं ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 4 जो इसके बीच का जो स्कोर होता है ये एक पूर्ण सेट माना जाता है टेनिस में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। तो चताल युग एक सबसे प्राचीन पुरास्थल है जो कि नवपाषाण युग में प्रसिद्ध था। तो ये हो गए हमारे सीजल के चारों शिफ्ट के, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे 2 शिफ्ट के हुए हैं 50 क्वेश्चन, और अगले पार्ट में इसी का अगला पार्ट आएगा जिसमें हम 2 शिफ्ट के पेपर को और डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।